ओम श्री गुरुवे नमः। भाइयों एवं बहनों, राधे राधे। गोपी गीत के 11वें श्लोक पर बोला जा रहा है। 11वें श्लोक में गोपियों का ध्यान जो है भगवान कृष्ण के कोमल चरण कमलों पर है। जो चरण कमल के अति सुंदर कमल के फूल से भी सुंदर हैं, और उन पदों तक पहुंचने के उपाय जो है, उपायों पर चर्चा की जा रही है। पहले मैंने भागवत महापुराण में के श्लोक से समझाया था कि भगवान के चरणों पर ध्यान करने से ही भगवान के पैरों तक कोई पहुंच सकता है। फिर मैंने गीता के श्लोकों द्वारा समझाया था, जिसमें भगवान कहे हैं कि उनके चरणों तक पहुंचने के लिए केवल उनकी ही सत्ता को मानना पड़ेगा और उनकी ही शरण में जाना पड़ेगा, तब भगवान की कृपा होती है। और भगवान की कृपा से ही उनके चरणों तक आदमी पहुंच सकता है। अब इसके बाद जो है मैं वेद का उदाहरण दे रहा हूं कि वेद क्या कह रहे हैं, जो है भगवान के चरणों तक पहुंचने के लिए कौन सा उपाय वेद बता रहे हैं। इस पर मैं आज चर्चा करने जा रहा हूं। इस पर चर्चा करने के लिए जो है मैंने भगवान के चरणों तक कोई भी आदमी पहुंच जाएगा तो भगवान का परम आनंद जो है उसको प्राप्त हो जाएगा, जो आनंद कभी नहीं छीनेगा उससे। सांसारिक आनंद क्षणभंगुर होता है। सांसारिक आनंद पल पल घटता जाता है और एक दिन घटकर 0 पर चला जाता है और फिर माइनस में चला जाता है। तो जिस वस्तु से आनंद मिलता है उस वस्तु से घृणा भी होने लगती है। लेकिन भगवान का आनंद जो है प्रति क्षण वर्धमान होता है, वह प्रत्येक क्षण जो है बढ़ता रहता है। इसीलिए जो है भगवान का आनंद जब मिल जाएगा, इसका मतलब कि भगवान का पद प्राप्त हो गया। भगवान का सुख, वह सुख जो है शाश्वत सुख होता है, कभी नहीं मनुष्य से छीनाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान का आनंद और भगवान का सुख जो है अटल होता है। एक बार किसी को अगर मिल गया तो वह कभी छीनाता नहीं है उससे, जो है। इसके उल्टा सांसारिक सुख है जो क्षणभंगुर है, एक बार मिलता है लेकिन प्रति क्षण घटता जाता है जो है। श्वेता कठोपनिषद के 2:12 अर्थात दूसरे अध्याय के दूसरी बल्ली का 12वां मंत्र है, जो है। यह मंत्र कहता है कि एको बसी सर्वभूत अंतरात्मा एकम रूपम बहुधा जह करोति तम आत्मस्थम जे अनुपश्यन्ति धीरा तेषाम सुखम शाश्वतम नेतरेषाम। कहते हैं इसमें यह वेद वाणी जो है भगवान की श्वास से निकली हुई वाणी है। इसको कोई पौरुषीय है, यही सनातन सत्य है, जो है इससे बढ़कर दूसरा कोई संसार में प्रमाण नहीं हो सकता है। इसीलिए वेदों पर जो है आंख मूंद पर कर विश्वास करने लायक है, जो है। आजकल बहुत से टीकाकार हैं, भाष्यकार हैं, जो अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार न जाने कितनी किताबें लिखते रहते हैं, लेकिन वे सटीक नहीं हैं, वे प्रमाणिक नहीं हैं। उनका प्रमाण नहीं दिया जा सकता है। वेद का ही प्रमाण सटीक होता है और वेद का ही प्रमाण मानने लायक होता है, जो है। इस कठोपनिषद के
मंत्र संख्या 2212 में जो है कहा जा रहा है कि एको बसी सर्वभूत अंतरात्मा, माने एको माने भगवान अकेला है, अद्वितीय है जो है, दूसरा कोई नहीं है इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में जो है। एको माने एक भगवान ही है जो है, दूसरा कोई नहीं है, दूसरा कोई नहीं है जो है। लेकिन हम लोग जो है भगवान को न मान के जो है सबको मानते हैं, देवी देवताओं को मानते हैं जो है, सब को मानते हैं जो है, ब्रह्मा विष्णु महेश को मानते हैं जो है, दुर्गा को मानते हैं, वैष्णो देवी को मानते हैं, चारों धामों की मार्किंग करते हैं, गंगा को मानते हैं जो है, जमुना को मानते हैं, सब पर तीर्थों को मानते हैं जो है, सब पर्व त्योहारों को मानते हैं जो है। दिन वाइज जो है, आज सोमवार है तो ओम शिवाय नमः बोलते हैं, आज मंगलवार है तो आज हनुमान जी की जय बोलते हैं, बुधवार है तो श्री गणेश की जय बोलते हैं, बृहस्पतिवार है तो बृहस्पति की जय बोलते हैं, शुक्रवार है तो विष्णु भगवान की जय बोलते हैं, शनिवार है तो शनि देवता की जय बोलते हैं, रविवार है तो ओम सूर्याय नमः कहते हैं। इसलिए भगवान को हम लोग याद नहीं करते हैं। भगवान को याद करने में जो है बहुत मेहनत लगता है, लेकिन अन्य देवताओं को याद करने में हम लोगों का मनोरंजन होता है। हम अपने को दिखाते हैं कि हम बहुत बड़ा भक्त हैं, हम दीन वाइज देवताओं को नमस्कार करते हैं और दीन वाइज देवताओं की पूजा करते हैं जो है। हम अनेक प्रकार के ग्रह नक्षत्रों की पूजा करते हैं जो है, 10 अंगुलियों में जो है ग्रहों से बचने के लिए जो है हम लोग 10 तरह का अंगूठी पहना करते हैं जो है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो है, जो ज्योतिष शास्त्र कहता है उसको हम लोग करते हैं जो है, लेकिन भगवान की याद हम लोग नहीं करते हैं। यहाँ इस मंत्र में कहा गया है कि एको माने एक ही है, भगवान अद्वितीय है जो है, और सारे वेद शास्त्र पुराण कहते हैं कि भगवान की अनन्य भक्ति से ही भगवान मिलेंगे, दूसरा कोई उपाय नहीं है जो है। और भगवान की अनन्य भक्ति से ही कोई भगवान के पैरों तक पहुंच सकता है, उस पद तक पहुंच सकता है। इसके आगे कहा जाता है कि एको बशी माने संसारी ब्रह्मांड को अपने बस में करके रखने वाले जो है केवल भगवान ही है जो है। भगवान ही सारी देवी देवताओं, जीव जंतु जितने भी प्रकार के हैं, चर अचर जीव, सबको अपने बस में करके रखते हैं। लेकिन यह विडंबना है कि भगवान को याद न करके हम लोग सबको याद करते हैं, 84 लाख योनियों को याद करते हैं, देवी देवता दुनिया जहान सबको हम लोग याद करते हैं, लेकिन भगवान को याद हम लोग नहीं करते हैं, जो समूचे ब्रह्मांड को अपने बस में किए हुए हैं जो है। एको बसी सर्वभूत अंतरात्मा, और क्या भगवान है कि सर्वभूत अंतरात्मा, सभी जीवों के अंतरात्मा है जो है। हम लोगों के अंदर भगवान बैठे हुए हैं, तभी हम लोगों को काम करने की प्रेरणा मिलती है, तभी उन्हीं की शक्ति से हम लोग सांस ले रहे हैं, उन्हीं की शक्ति से हम लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं। 5 ज्ञाने इंद्रियां, 5 कर्मे इंद्रियां, सभी के सभी भगवान के से जो प्राप्त कर्तापन की शक्ति है, उसी शक्ति के द्वारा हम लोग प्रेरित हैं, और उन्हीं शक्ति से प्रेरित होकर हम शक्ति पाकर हम लोग अपना काम करते हैं जो है। सर्वभूत अंतरात्मा, सभी भूतों के अंदर में भगवान बैठे हुए हैं, लेकिन हम लोग भगवान को याद नहीं करते हैं। देवी देवता दुनिया जहान सबको हम लोग याद करते हैं। फैशन में सब त्योहारों को खूब मनाते हैं जो है कि हम बहुत भारी पुजारी हैं संसार के जो है, हम ये पर्व बहुत बढ़िया से मनाए जो है, लेकिन भगवान को याद हम लोग नहीं करते हैं, भगवान को याद हम लोग नहीं करते हैं जो है।
एकम रूपम बहुधा च करोति। भगवान अपने एक ही रूप को जो है बहुत प्रकार से बना लेते हैं। संसार में जितने भी प्रकार के प्राणी हैं, जितने भी प्रकार के जीव हैं, जितने भी प्रकार के मनुष्य हैं, जो है सबके रूप को भगवान ही बनाए हुए हैं और सबके अंदर भगवान ही बैठ करके जो है सारे कार्यों को करा रहे हैं। जो है इस प्रकार यह भगवान की लीला है, जो प्रति सेकंड प्रति क्षण भगवान की लीला हो रही है जो है, लेकिन हम लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं। एकम रूपम बहुधा ज करोति, जो अपने एक रूप को ही बहुत रूपों में परिवर्तित कर देते हैं, वही भगवान है। जो है भगवान का नाम हम लोग नहीं लेते हैं। ऐसे तम आत्मस्तम जे अनुपश्यन्ति धीराः, ऐसे भगवान को आत्मस्थप अपने अंदर स्थित भगवान को जो बार बार देखते रहते हैं, बार बार अनुभव करते रहते हैं कि मेरे अंदर भगवान बैठे हुए हैं, वे बुद्धिमान हैं, वो ज्ञानी हैं, और उन्हीं को ही तेषाम सुखम शाश्वतम नेतरेशम, और उन्हीं को शाश्वत सुख मिलता है, उन्हीं को नहीं छिनाने वाला सुख मिलता है, दूसरे किसी को नहीं, दूसरे किसी को नहीं। और शाश्वत सुख की प्राप्ति ही भगवान की प्राप्ति हो गई, शाश्वत आनंद की प्राप्ति ही भगवान की प्राप्ति हो गई। इस तरह वेद में भगवान जो है अपनी प्राप्ति का उपाय बता रहे हैं। जो है इसके आगे जो है 2:13 में भगवान कहते हैं वेद में जो है कि नित्यो नित्यानाम चेतना चेतनानाम एको बहुनाम जो विदधाति कामान तम आत्म अस्थम जे अनुपश्यन्ति धीरा तेषाम शांति शाश्वती नेतरेषाम। कहते हैं कि जो हम लोग नित्य जीव हैं, जो नित्य हम लोग नित्य जीव हैं, हम लोगों में जो चेतना होती है, वो चेतना कहाँ से आती है? भगवान से आती है। जो है एकम और एको बहु नाम जो विदधाति कामान, और एक भगवान ही है जो संसार के सृष्टि के संपूर्ण जीवों तक जो है उनको काम, उनके भोजन को पहुंचाते हैं, उनके भोगों को पहुंचाने में, कर्म अनुसार उनके भोगों को पहुंचाने में जो है सक्षम है। जो है दूसरा कोई नहीं है, दूसरा कोई नहीं है। जो है इस प्रकार कहते हैं कि तम आत्मस्थम, वैस भगवान जो हमारे अंदर बैठे हुए हैं, उनको जो बार बार अनुभव करते हैं, वैसे बुद्धिमान व्यक्ति को ही शांति शाश्वती शाश्वत शांति मिलती है, जो शांति कभी छिनाती नहीं है, जो एकदम शांत हो जाता है। जो है और शांति ही भगवान की प्राप्ति मानी जाती है। इस प्रकार भगवान जो है वेद में जो है अपनी प्राप्ति का स्थान उपाय बताते हैं। जो है जब तक से हम भगवान के इन उपदेशों को नहीं मानेंगे, संसार में भटकते रहते हैं, भटकते रहेंगे, जो है तब तक से न भगवान के पैरों तक हम लोग पहुंच सकते हैं, न भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और नतीजा होगा कि हम लोग इस संसार के मोह माया में ही लिपट कर, संसार में ही रहकर जो है 84 लाख योनि में जाने के लिए बाध्य हो जाएंगे, 84 लाख योनि में जाने के लिए बाध्य हो जाएंगे। देवता भी मोक्ष प्राप्त नहीं होते हैं। देवता भी जो है 84 लाख के अंदर ही हैं, जो है 84 लाख से ऊपर नहीं है। जो है और वो भी मोह ममता में फंसे हुए रहते हैं, वो भी लोभ लालच में फंसे हुए रहते हैं। जो है देवता को पूजने में अगर किसी भी प्रकार की गलती हो जाती है तो आपको उनका कोप भाजन बनना पड़ेगा, आपको तरह तरह से दुख पहुंचाएंगे। लेकिन भगवान की प्राप्ति हो जाने पर आपके सामने यमराज भी नहीं आएंगे। भगवान की प्राप्ति हो जाने पर यमराज भी आपको दूर ही से नमस्कार करेंगे। आपका स्तर जो है भगवान के बराबर हो जाएगा। जो है जो भगवान को प्राप्त कर लेते हैं, गोपियों का स्तर जो है भगवान से बराबर हो गया है। गोपियों को तो भगवान अपने से भी ऊपर मानते हैं, तब तो भगवान गोपियों के चरणों की धूली चाह रहे हैं। कहते हैं कि गोपियां मैं तुम्हारा हमेशा
ऋणी रहूंगा, तुम्हारे ऋण को मैं नहीं उतार सकता हूँ जो है। इस प्रकार हम देखते हैं कि गोपियों का ध्यान हमेशा भगवान के चरण कमलों पर ही रहता है गोपी गीत के अंतर्गत। इस प्रकार हम लोगों को भी इस श्लोक से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। बस आज इतना ही। कल जो है 12वें श्लोक पर विचार किया जाएगा जो है। ओम श्री राधे राधे राधे।